हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य के भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के सक्षम भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। यह आप सभी जानते हैं। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावना भक्ति होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भागवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्मा विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत मान जाता है। इसीलिए साधु संत का जो स्वभाव आप देखते होंगे, बहुत ही दयालु होना चाहिए। साधु संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी को एक समान देखना चाहिए। इसीलिए योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि
क्योंकि निराकार ब्रह्मा कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इसीलिए एकांत में बैठकर अपनी इंद्रियों को पहले समझाना चाहिए। और हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य के भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के सक्षम भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता है। यह आप सभी जानते हैं। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावना भक्ति होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भागवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्मा विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए